हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में ही मैन का एक और शाहकार, ही मैन की डाइजेस्ट नंबर 2, दुधारी तलवार। राजकुमार एडम और शेर खान भयानक जंगल से गुजरते हैं। अचानक नरभक्षी पेड़ नुकीले दांतों से उन पर हमला कर देते हैं। कसम एटर्निया की, वे हमें खा जाना चाहते हैं। ऐसे भयानक पेड़ तो कभी नहीं देखे। शेर खान, जोर से पकड़े रहो, बस शक्तिशाली तलवार हाथ में आने दो। काबूम! देखता हूँ ये तलवार तुम्हारे तनों पर पड़ती है तो कैसा लगता है। कर्र! और मेरे पंजों की धार भी तो देखो। बचाओ बचाओ! हीमैन उस बच्चे को एक दूसरा पेड़ खाने जा रहा है। ऐसा नहीं होने दूंगा। पेड़, उसे छोड़ दो। धन्यवाद हीमैन, पर मैं डरा नहीं था। मैं इस लड़के का दादा हूँ, कॉन्सूल अली, और ये शेरू है। बेटे, तुम्हें अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, ये बहादुर बच्चा है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? मैं स्वर्ण द्वीपों से राजा रेंडर के लिए संदेश ले जा रहा था। हमें पता चला कि शैतान खोपड़ी महल पर हमला करने वाला है। तब तो इस टैंक में बैठकर हमें तुरंत महल जाकर सचेत कर देना चाहिए। मैं हमेशा ही महल का गार्ड बनना चाहता था, खासकर टीला के साथ। इसमें कोई नुकसान नहीं, टीला राजी है। अभी तुम सीखने वाले की तरह शुरू करो और खूब मेहनत करो। गार्ड बनने में ताकत से ज़्यादा अकल की ज़रूरत होती है। इस बीच शैतान खोपड़ी विनाश के देवता को एक साथ हमले के लिए बुलाता है। मेरे शैतानी शैतानों, तुम लोगों ने उस बूढ़े और बच्चे को रोका क्यों नहीं? क्या कोई बात नहीं, हम अभी भी महल में घुस सकते हैं। पहले टीला को अपने घूसे का मज़ा चखा दूं। और मेरे पास एक चौंकाने वाली चीज़ है। हीमैन ज़रूर मात खा जाएगा। हमला, महल को बर्बाद कर दो। हा 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 हा। जो भी सामने आए खत्म कर दो। पहले मुझसे तो निपटो। सैनिकों, टूट पड़ो। मूर्ख औरत, मुझसे भिड़ना चाहती है तो तू है सर पर्वत की रथ जादूगरनी। वापस आ शेरू, मैं भी महल का गार्ड हूँ, मुझे जाना होगा। देखो, मैंने ये पकड़ा। हा 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 हा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ही मैन तुझे नहीं छोड़ेगा। लड़ाई रोक दो। समझदार हो ही मैन। ये बच्चा मेरे पेड़ों का भोजन बने से पहले बात कर लें। कदम आगे बढ़ाओ ही मैन, बच्चे को छोड़ दो। या साथ में बच्चा भी ले जाओ। तुम हमेशा के लिए फंस गए। काला जादू से मुंह भी बंद। हीमैन को रास्ते से हटाने के बाद शैतान खोपड़ी साथियों से लड़ाई को ख़त्म करने को कहता है। नरभक्षी पेड़ों, अपनी शैतानी ताकत दिखा दो। मेरे लेज़र बंदूकों की किरणों से तो वे बड़े ही होते जा रहे हैं। मैं भी सिर्फ उछल ही रहा हूँ। इन्हें काटने की शक्ति सिर्फ हीमैन में है। पेड़ों ने तो हमें घेर लिया है। पीछे हटो, पीछे हटो, हम छोड़ नहीं सकते। मैं बहुत डरा हुआ हूँ हीमैन। डरना स्वाभाविक है, पर मैं कुछ कर सकता हूँ। आंखें ढक लो। यह जादू काटक मेरे अकेले के बस का नहीं। टक्कर सिंह, मैं जादुई ढक्कन पर टक्कर मारता हूँ। वाह, दोनों ने मिलकर इसे तोड़ दिया। हम बाहर आ गए। धन्यवाद टक्कर सिंह। अब मैं तुम शैतानी पेड़ों की खबर लेता हूँ। ये ही मैन है। शैतान खोपड़ी, हमें भागना चाहिए। तुम सब कायर हो। मैं लौटूंगा ही मैन, मैं लौटूंगा। शाबाश शेरू, तुम अभी भी गार्ड बनना चाहते हो? जी हाँ। क्या तुमने कोई ख़ास बात देखी है? हाँ, यहाँ तक कि हाँ सभी, यहाँ तक कि ही मैन को भी कभी कभी साथी की ज़रूरत पड़ती है। तुम बहादुर हो मेरे नन्हे दोस्त। अगर तुम्हारे दादा की अनुमति होगी तो मैं तुम्हें महल का गार्ड ज़रूर बनाएंगे। हमें खुशी होगी। अगली कहानी, शक्ति के उड़ने वाले गोले। एटर्निया के शाही महल में आग से कमरा गर्म है। वहाँ हीमैन और जादू की देवी सारसेरस शैतान खोपड़ी का मुकाबला करने के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हीमैन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास हथियार है। तुम मेरे सामने बैठ जाओ और इसे स्वीकार करो। सारसेरस, हमें हथियार की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए यही बहुत है। यह हथियार नहीं बल्कि शक्ति का एक किस्म का वरदान है। हीमैन, तो लो, ये वरदान मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। जब भी तुम और तुम्हारे बहादुर साथी मुसीबत में हो, इस नई शक्ति को आवाज़ देना।
जब भी तुम इन्हें आवाज़ देने दोगे ये तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर हो जाएंगी। धन्यवाद जादू की देवी। इस बीच रहस्यमय पर्वत की चट्टान चोटियों में शैतान खोपड़ी सर पर्वत की गुफा में चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो रहा है। लगता है जैसे खोपड़ी किले की शक्तियाँ मुझे बुला रही हैं। मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। किले में घुसने में बस ही-मैन ही असली बाधा है। पूरे एटर्निया में वही सबसे ताकतवर है। लेकिन आका, ही-मैन तो आपको हमेशा हरा देता है। हाँ, वह ज़्यादा ताकतवर है। वह चुप। तू चाहता है कि आका ड्रैगन के हवाले करते हैं? दोनों खामोश हो जाओ। ही-मैन के पास असीम बल है, लेकिन वह मेरी तरह कुटिल और चालाक नहीं है। फिर मूर्ख की तरह किले पर टूट पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो चाहिए चाबी। लेकिन आका, ऐसी तो कोई चाबी नहीं। मेरा मतलब है मानवता की चाबी। मैं महाराज रेंडर के पुत्र अटर्निया के उत्तराधिकारी राजकुमार एडम का अपहरण कर लूँगा। फिर बेचारा दयालु हीमैन मुझे बड़ी आसानी से किले के गेट से अंदर जाने देगा। बस एक बार मुझे एडम को मारने की धमकी देनी होगी। कुछ दिन बाद राजकुमार एडम अटर्निया की शांत घाटी में लेटकर एकांत का आनंद लेता है। राजकुमार को खबर ही नहीं कि उस पर संकट के बादल उमड़ने वाले हैं। राजकुमार, आप महल से इतनी दूर क्यों बैठे हैं? महल में बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए शांति के लिए यहाँ चला आया। अचानक वह पक्षी एक भयानक विशाल गिद्ध के रूप में बदलने लगा। मूर्ख राजकुमार, अब भूल जा अपनी शांति वांति को। पकड़ लो इस राजकुमार को। जब तक मैं अपना जादू करूं, इसे पकड़ कर रखो। शैतान खोपड़ी, तू कभी नहीं बच सकता। प्यारे, अब बचना तेरा नामुमकिन है। आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ शैतान खोपड़ी अपना जादू फेंकता है। एडम के हाथ जादुई जंजीरों में बंध जाते हैं। हा हा हा, जंजीरें टूट नहीं सकती। जितना हाथ पांव मारोगे ये और जकड़ती जाएंगी। केवल मैं ही इस जादू से तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करूँगा। हा 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 हा। एटर्निया के मैदानों से दूर किले पर वहाँ के वीर रखवाली करते हैं। अचानक वहाँ की शांति एक दिन दहलाने वाले शोर से भंग हो जाती है। शैतान खोपड़ी, अरे उसने एडम को कैदी बना लिया है। तुमने ठीक पहचाना, तूफान। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। जाओ अपने दोस्त हीमैन को बातचीत के लिए भेजो। हीमैन ने हमें रखवाली करने को कहा है। हम तुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। कोई बात नहीं, बस अब मैं तुम्हारे कीमती राजकुमार को मार डालता हूँ। शैतान खोपड़ी, मैं हीमैन को लाता हूँ। पर अगर तुमने राजकुमार को कुछ किया तो तुम्हें डंक से छेड़ डालूंगा। हम तुझसे नहीं लड़ेंगे शैतान खोपड़ी, बस तू हमारे राजकुमार को छोड़ दे। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हम तुझे किले के अंदर नहीं जाने देंगे, तो तुम मुझसे भिड़ो। देखता हूँ कि तुम किस तरह मेरा रास्ता रोकते हो। अब मैं क्या करूँ? एडम के रूप में इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता। अगर मैं ही-मैन के रूप में आता हूँ तो मेरा रहस्य खुल जाएगा। मूर्खों, अब अपनी जगह खड़े खड़े ही दिखाओ अपनी बहादुरी। हा हा हा। मेरा परिवार और मेरे दोस्त नहीं बच पाएंगे अगर मैं लोगों की नज़रों से थोड़ा दूर हट पाऊँ तो। हा हा, नाचो नाचो। मेरे साथी बहुत विश्वसनीय और बहादुर हैं। वे मुझे बचाने के लिए मेरी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मुझे अब ज़रूर ही मैन के रूप में आ जाना चाहिए। मैं ही मैन के लिए व्यर्थ में अपनी शक्ति नष्ट कर रहा हूँ। मैं दरवाजे को अब तोड़ ही डालता हूँ। ये लो। शैतान खोपड़ी की शक्तियाँ किले के दरवाज़ों पर प्रहार करती हैं, लेकिन किले के दरवाजे उसकी शक्तियों से अधिक मजबूत हैं। फिर भी शैतान खोपड़ी उन पर प्रहार जारी रखता है। अब मेरी बारी है। खोपड़ी, किले की शक्ति से मैं ही मैन हो गया। अब मैं सारसेरस के वरदान को आवाज़ देता हूँ। शक्ति के उड़ने वाले हथियार, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हीमैन के शरीर से प्रकाश फूटने लगता है और उसकी मांसपेशियों में वरदान की ताकत आ जाती है। उसके गोले तेजी से घूमते हैं। हीमैन जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। खेल, शैतान खोपड़ी, अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये हवाई गोले तेरे लिए काफ़ी हैं। हीमैन घूमता हुआ ढाल शैतान खोपड़ी की शक्तियों को रोककर वापस उसी पर फेंक देता है। मर गए। तुम्हारी नई शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर है हीमैन, लेकिन मैं भी अपनी नई नई शक्ति के साथ दोबारा वापस आऊँगा और इस बार ज़रूर सफल होऊंगा। हीमैन, एडम का क्या हुआ? वह सुरक्षित है। मैंने उन्हें आज़ाद कराकर शाही महल में भेज दिया है। माफ़ करना हीमैन, हम लोग शैतान खोपड़ी से लड़ नहीं सके क्योंकि हमें डर था कि वह एडम को नुकसान पहुंचा दे। नहीं दोस्तों, तुम सब ने ठीक ही किया। तुम अपनी जगह जमे रहे और अपनी दोस्ती निभाई। एक बहादुर को जो करना चाहिए तुम लोगों ने वही किया। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ही मैन की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।